अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि निकल के आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको मालूम है अभी नए वीज़ा के हवाले से जो है फैमिली वीज़ा के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बड़ा अपडेट दिया है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी इससे मिलते जुलते अपडेट हैं जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ अपडेट दिया जा रहा है, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अभी वीज़ा के लिए अलग अलग तरीके से जो है परमिशन ली जाएगी। हर तरीके का जो वीज़ा निकल रहा है वो निकल रहा है, लेकिन उनकी जो है परमिशन अलग अलग तरीके से ली जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। अगर किसी भी बंदे को अपनी फैमिली को, यानी कि फैमिली वीज़ा में किसी को भी बुलाना है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या किसी को भी बुलाना है, सबसे पहली शर्त तो यह है कि उसकी सैलरी जो है वो 500 KD से कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त यह है 7 नवंबर के बाद में जो है वो वीज़ा इशू करा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है 7 नवंबर हो चुकी है, तो आप अपना वीज़ा इशू वगैरह करा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक आपको परमिशन लेने के बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी आपकी सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में और आप जो भी वीज़ा इशू कराएंगे वो आपका वीज़ा इशू कर दिया जाएगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। अदरवाइज आप नहीं है तो आपका वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। आपका रीज़न जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा और आप तक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा लोग तक शेयर की जाए। अब आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी अलग अलग कैटेगरी जो वीज़ा अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत सिलो निकल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में बहुत ही तेज़ी से वीज़ा इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी भी हाल ही में बहुत सारे लोग डायरेक्टली फ्लाइट लेके जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आ रही है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है 6 तारीख को जो थी एक मीटिंग की गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, लोगों ने सवाल जवाब किए थे। लेकिन अभी जो आने वाले वक्त में और भी मीटिंगें होने वाली थी, लेकिन अब वो सारी रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई है। रीजन है क्योंकि जो मीटिंग में लोग आए थे कोरोना पॉजिटिव कुछ पाए गए हैं और सबको जो है इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि जितने लोग भी उनके कांटेक्ट में रहे थे किसी भी तरीके से, तो उनको टेस्ट कराने की जरूरत है। तो इंडियन एम्बेसी ने कहा है जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में रहे थे, जो भी पार्टिसिपेट किए थे जिस तरीके से भी, तो सब लोग जो है टेस्ट वगैरह करा लें और उनकी टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फिर क्वारंटाइन रहने की, यानी कि जो कि होम क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है। इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। तो आने वाले वक्त में जैसे ही मीटिंग वगैरह जो भी होगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे। फिलहाल में ये 2 बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। आप कहाँ पे रहते हैं फिलहाल में कुवैत के अंदर, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी, प्रॉब्लम वगैरह हर तरीके से आ रही है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।